रेडी? सर, अब जो जीवन के जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो नहीं मिला उसको भूल जाइए, जो मिल रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। इस महान किरदार को, इस महान व्यक्तित्व को निभाने के लिए आपने किस तरह की तैयारियां की हैं, कब से किताबें पढ़ रही हैं और कहां से ज्ञान आपने हासिल किया है? देखिए, पंडित जी के दर्शन के बारे में अध्ययन, मनन और चिंतन करना, पुस्तकें पढ़ना, किसी भी किरदार को, किसी भी भूमिका को निभाने का एक छोटा सा पक्ष है। भूमिका निभाना, स्क्रीन पे उसको चरितार्थ करना, उसको स्क्रीन पे पर यथार्थ में प्रस्तुत करना, वो दूसरी विधा है। तो जब आएगी सामने, तो एक हिंदी में कहावत है, नाई नाई बाल कितने के हुजूर सामने आ जाएंगे। अभी से क्या होगा। आज जानो जी, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे लोग बेधड़क कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो फिल्मकार है वो बंदिश में बन चुका है, क्योंकि बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पता नहीं किसको क्या बुरा लग जाए और कंट्रोवर्सी बन जाए। इस पर आपका क्या टेक है? सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जब भी कोई नई विधा सामने आती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं। आग खाना भी पकाती है और आग हाथ भी जलाती है। वैसे ही सोशल मीडिया है, जहां हर एक व्यक्ति को अपने विचार बेधड़क कहने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन उन विचारों के पीछे कितने तटस्थ भाव हैं, कितना सत्य है कि नहीं है, कि अफवाहें हैं, कि सिर्फ अफवाहों के नाम पर आपका ध्यान आकर्षण करने की एक कलाकारी है। वो तो 4% लोगों के पास भी नहीं है। 4% लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर जो लिखते हैं, अगर 4% होंगे या 5% होंगे जो पूरी जिम्मेदारी के साथ हर तथ्य को 4 एंगल से वेरीफाई करने के बाद अपना कमेंट लिखें, बिल्कुल वही अनुपात हमारे देश के अंदर जिम्मेदार व्यक्तियों का है। इस देश का 95% जो व्यक्ति है वो अपने अधिकारों की बात करता है, परंतु जब उससे कहा जाता है तेरे फर्ज क्या हैं, तेरी ड्यूटीज क्या हैं, तेरे कर्तव्य क्या, तो ठेंगा दिखा देता है। बिल्कुल सोशल मीडिया बाहर से थोड़ा है, सोशल मीडिया आपके और हमारे उससे बना है। सो इसके दोनों पहलू हैं। आज डायरेक्टर, आपने पूछा, डायरेक्टर फिल्म बनाता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव सामने आ गया है कि अगर आपने किसी धर्म विशेष के देवी देवताओं को, पैगंबर को, नबी को, दरवेश को, पीर औलिया को, अवतार को अगर आपने मजाक उड़ाया, उसका उपहास किया, उसका निरादर किया, अपमान किया, तौहीन की, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सामने है आपके पास, बात खत्म हो गई। मत उड़ाइए मजाक। खुजली क्यों पड़ी हुई है आपको मजाक उड़ाने की? क्योंकि आपकी आदतें गंदी हो गई, आदतें गंदी हो गई। आपने अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता आपको संविधान ने दी है, उसका मतलब आपने गाली देना मान लिया है। जिसको आप कहते हैं ना, मेरे पास फ्रीडम है एक्सप्रेस करने की। आपके पास फ्रीडम है अपने विचार रखने की, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है दूसरे को गाली देने की। दूसरे को गाली दोगे तो सामने वाला भी आपको गाली दे सकता है, और हो सकता है सामने वाला आपके जबान भी काट दे। मैं आपसे एक जनरल बात कर सकता हूं, क्योंकि क्षमा प्रार्थी हूं
बुरा मत मानिएगा, ना मैं फिल्में देखता हूँ, ना मैं टीवी देखता हूँ, ना ओटीटी देखता हूँ, ना न्यूज़ चैनल देखता हूँ, ना समाचार पत्र पढ़ता हूँ। मुझसे ज़्यादा मूर्ख आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा। तो क्या डे टू डे के ऊपर कौन कौन से कहाँ पे सुर्रे लग रहे हैं वो मुझे पता नहीं है। मैं तो जनरली हिंदुस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और आज से नहीं, जब दिन से पैदा हुआ उसी दिन से जानता हूँ। अनुज जी, देखा गया कि फिल्मों के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी हो तो फिल्म का सफल होना कहीं ना कहीं गारंटी माना जाता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए अगर विवादास्पद हो जाएगी तो ये मदारी है, मदारी का पिटारा खुलने के बाद ना फिर वो नहीं रहता है। उसके बाद एक बार बंद मुट्ठी, आप समझे, लाख की और खुल गई तो खाक की। तो कुछ लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम वाइडर पर्सपेक्टिव में उनके आंकड़ों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो थोड़ी क्षणिक काल के लिए मोमेंट्री तो ध्यान आ जाता है, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट का अकाउंट देखते हैं तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप जान जाते हैं कि हाँ भाई ये इसने कंट्रोवर्सी की है। जानना चाहूँगा कि जवाब देना पड़ेगा। हाँ, काफी समय बीत गया है, 50 साल हो गए हैं। ज्यादातर उस दौर के जो भी नेता थे शायद हम इस दुनिया में नहीं है जी, चाहे वो पुलिस हो या सीबीआई। जी जी। और मेरे ख्याल से 2016 या 17 में परिवार ने एक रिक्वेस्ट की थी कि पंडित जी की मौत को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए जी। बट कुछ हुआ नहीं। तो सवाल यही पैदा होता है कि आज अगर कोई सवाल करें या शुरुआत करें तो कहाँ से करेंगे? मेरे ख्याल से अधिकतर लोग तो शायद नहीं। आप जैसा सशक्त माध्यम हमारे साथ है, अगर हम आपको कन्विंस करवा सके, अगर हमारे डायरेक्टर, हमारे राइटर अगर आपको कन्विंस करवा सके दैट इट वाज नॉट अ नेचुरल डेथ, इट वाज अ पॉलिटिकल असैसिनेशन, आपका साथ मिल जाए तो ये जनता का साथ हमारे साथ है, बात खत्म। बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अरे सर, सारी फाइलें खुलनी शुरू हो जाएंगी। फाइलें तो बहुत हैं, सबके राज हैं, सबकी जन्म पत्रियां देखोगे, हमाम में सबके सब नंगे हैं। जी, ये हादसा हो या कोई भी हो, खासकर जो हमने इतिहास में देखा है एज अ सिविल सिटीजन, जिसकी लाठी उसकी है वही होता है जी। जो जिस समय पावर में है वो मामला शायद अब जाता है, अगर वो उसके घर का मामला है, अगर ऑपोजिशन का मामला है तो उससे उठाया जाता है। जी, यही देखा जाता है कि अंत में कुछ होता नहीं है, बस एक वो न्यूज़ में डिस्कशन बनते रह जाता है, लोग चिल्लाते हैं, एंकर्स चिल्लाते हैं, 2 महीने बाद सब उसको भूल जाते हैं। आपके प्रश्न का जवाब आपके पास आपने खुद ही दे दिया कि जिसके हाथ में पावर है। मीडिया कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसके हाथ में पावर है उसको कम से कम ऑब्वियसली उसको चेक तो करना पड़ेगा ना, उन तथ्यों पे चेक तो करना पड़ेगा कि क्या ये सच। अब मैं, जैसे आपका एक सवाल था कि ये मिस्ट्री है, मर्डर है, क्या है, ये है या नहीं है, मैं बहुत छोटे छोटे से 2-3 चीज़ें बता देता हूँ आपको। सीबीआई ने भी जो अपनी जांच की रिपोर्ट दी थी, उन्होंने भी ये माना था कि 2 चोरों ने इनका मर्डर किया है पैसे के लिए। इसका मतलब मर्डर तो था, ये रिपोर्ट है, सीबीआई ने मानी है। अब उनका कहना कुछ है, नहीं मर्डर था, 2 चोरों का नाम है इसमें। मर्डर नहीं था, बात वो एक्सीडेंट का ही है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा था तो एक पॉइंट पे आया था कि उन 2 चोरों ने शायद उनको मारा, शायद उनको वो नाम क्यों, मार के वो क्यों आया, वो क्यों खुला सर? और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी आपको फिल्म में दिखाना चाहते हैं, और क्यों इन्वेस्टिगेशन में नाम आया। और एक बात ऐड करना चाहूंगा, श्रीमुख से नाम लिया है, वो भारतवर्ष का मां भारती का वो लाल था जिसने सबसे बड़ी भूल की है, और मां भारती के उस लाल बहादुर शास्त्री ने एक ही भूल की है कि वो जल्दी चले गए, कि उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। अगर शास्त्री जी जल्दी नहीं जाते तो इस देश का नक्शा कुछ और होता। ध्यान रखिए आप, एक ही भूल हुई, वो जल्दी चले गए, तो नियति ने उन्हें बहुत जल्दी बुला लिया। मैं जब एक फिल्म थी खुदा हाफिज,
तो मैं ताशकंद में शूटिंग कर रहा था, तो मैं शास्त्री जी की समाधि पे वहाँ पे गया था, पुष्पमाला अर्पण की मैंने, और वहाँ सारे पौधे लगे हुए, अभी भी तस्वीरें साथ। मेरी एक फिल्म थी 2611, जिसमें एक लास्ट सीन है जब नाना पाटेकर जी कसाब को लेके मौत में आते हैं। वो क्लिप मिस्टर अमिताभ बच्चन ने देखा और देखने के बाद राम गोपाल वर्मा से ये कहा कि इसको निकाल दीजिए। राम गोपाल वर्मा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि रशीद तुम जल्दी आओ, उनका ऑफिस यहीं मीरा देसाई रोड में, बड़ा डार्क रूम रहता है उनका। गया मैं, मैंने रशीद यू हैव टू डिलीट दिस सीन, वही सीन है उस फिल्म में। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि तुमने जो लिखा है उस पर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा होता है। हमने कहा तो होने दीजिए, फिल्म बन रही तो होनी चाहिए। तो बोले नहीं यार, फिर तो टेररिस्ट आएंगे तो मैं क्या करूँगा। हमने कहा मेरा एड्रेस ले लीजिए, मेरे घर भेज दीजिएगा, मुझे आके मार देंगे। नहीं, यू आर जोकिंग। आपने कहा ना कि कितने तरीके से उस पर रिसर्च किया गया, उसमें जिहाद के बारे में मैंने लिखा है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान से जितने भी मौलाना मौलवी हों और इस्लामिक थियोलॉजिस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मौलाना मौलवी, आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामिक थियोलॉजिस्ट जो इस्लाम को समझते हैं। माय फादर वाज आल्सो वन ऑफ देम, हु इज नो मोर। आप उनको बुलाइए, जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी मंदिर हैं, आप वहाँ से उन लोगों को बुलाइए। सर इसमें आपको एक मस्त पब्लिसिटी भी मिल जाएगी, 20-25 लाख रुपया हीरोज का खर्च होगा, पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। एक तरफ वो बैठेंगे कटघरे में, मैं खड़ा हूँ, उनके सवाल मेरे जवाब। बिल्कुल। बस रामू जी सलट गए, चले गए अलग बात है। उसी तरह फिल्म में भी, इस फिल्म में भी तह बतह एक एक चीज को बहुत तरीके से, बहुत ही डीपली, हो सकता है इंसान में कहीं गलती हो सकती है, लेकिन बहुत ही डीपली स्टडी करने के बाद ये स्क्रिप्ट बनी। तो जो भी सवाल आएंगे, मुझे मालूम है आएंगे, सवाल आने हैं, चाहे वो इस पार्टी से आए, चाहे वो उस पार्टी से आए, चाहे वो सामने वाली पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे मेरे घर पे आके पत्थर मार के जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो